ग्रंथों में कई मिलावटें ऐसी भी होती हैं जो शुरुआत में मिलावट के उद्देश्य से नहीं गढ़ी गई होती। वे बस काव्यात्मक तरीके से या आम बोलचाल की शैली में कही जाती हैं, लेकिन समय के साथ वे कुछ और ही रूप ले लेती हैं। यह बात भी रामायण से ही समझते हैं। हमें समझना होगा कि रामायण एक महाकाव्य है और काव्य में अक्सर कवि अपनी कला का प्रयोग करते हुए प्रसंग को काव्यात्मक तरीके से उपमाओं से अलंकारों से सजाता है ताकि जनमानस को उसमें और आनंद की अनुभूति हो। महाराणा प्रताप पर जब काव्य रचना होती है तो उनके पराक्रमी घोड़े के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए यह भी लिखा जाता है कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। या फिर हम यह भी पढ़ते आए हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब यदि कोई इसका अक्षरशः अर्थ ले और सोचे कि जितना समय सोचने या फिर पुतली फिरने में लगता है उतने समय में तो चेतक कार्य पूरा कर दिया करता था, तो यह उसकी समझ की कमी मानी जाएगी, ना कि कवि की। इसके अलावा जो दूसरी बात ध्यान देने की है वो यह है कि आम बोलचाल की भाषा में कई बातें बस कहने के लिए कही जाती हैं, उनका अर्थ अक्षरशः नहीं लेना चाहिए। जब आपको भूख लगती है तो कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं। जब बच्चे शोर करते हैं या कोई बात का बतंगड़ बना देता है तो कहा जाता है उन्होंने तो सारा घर ही सर पे उठा लिया। क्या ऐसे वाक्यों का कोई अक्षरशः अर्थ लेता है? क्या कोई यह मानता है कि बच्चों ने घर सिर पे रख लिया होगा या किसी के पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं। ऐसे ही हमें रामायण या अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में वर्णित बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। आज जब आप किसी वस्तु को अपेक्षा से बहुत अधिक मात्रा में ले आते हैं तो क्या कहा जाता है? तुम तो इसका पूरा पहाड़ ही ले आए। ऐसे ही हनुमान जी भी जब लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद अपेक्षा से अधिक मात्रा में बूटियां लाए तो किसी दौर में किसी रचनाकार ने इसे भी इसी तरह कह दिया होगा। हद से ज्यादा बूटियां ले आए की बजाय कह दिया होगा कि वो तो बूटियों का पहाड़ ही ले आए। आगे चलकर इसी बात को अक्षरशः लेकर पहाड़ ले आने वाली बात ही आम जनमानस में लोकप्रिय हो गई और ये रोचक भी ज्यादा लगती है, इसलिए ज्यादा फेमस हो गई। ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार आपको आज कहीं भेजा जाए और आप वह काम अपेक्षा से बहुत जल्दी करके वापस आ जाएं तो अक्सर कहा जाता है ना, अरे तुम तो उड़कर आ गए क्या। उस दौर में जब कोई समुद्र पार नहीं कर पा रहा था तब हनुमान जी उसे बहुत तेजी से पार कर गए। भले ही तैर कर गए हों, किसी और प्रयोजन से गए हों, लेकिन बहुत जल्दी कर गए हों। तो कालांतर में किसी ने इस किस्से को आम बोलचाल के तरीके में कह दिया होगा कि हनुमान जी तो वहां उड़कर पहुंच गए थे। संभवतः इसी को धीरे धीरे वाकई का उड़ना माने जाने लगा। और जिस दौर में वाल्मीकि रामायण में मिलावट हो रही थी, जब नई नई रामायण रची जा रही थी, जब रामलीलाओं में, गीतों में, कथावाचन में, प्रवचनों में राम कथा को और मनोरंजक, दिव्य व अलौकिक बनाया जा रहा था, तब इन्हीं तरह की बातों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ऐसे कईयों श्लोक व कथाएं रच दिए गए जो स्पष्ट रूप से यही दर्शाने लगे कि ऐसा वास्तव में हुआ था। ऐसा अन्य अनेक घटनाओं के लिए हुआ होगा। वे रही कुछ होंगी, उन्हें आम बोलचाल में या काव्यात्मक प्रस्तुति में कहा कुछ और तरीके से गया होगा और फिर समय के साथ उसी का कुछ और अर्थ लगाते हुए उसे और बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में अन्य अनेकों बातें उसमें जोड़कर उसका स्वरूप कुछ और ही बना दिया गया होगा। फिर चाहे वो रावण के 10 सिर वाली बात हो, हजारों लोगों द्वारा धकेले जाने वाले धनुष की बात हो या 20 फुट लंबे विराट जैसे राक्षसों की बात हो। इसीलिए जब हम राम की वास्तविक कथा खोजने निकलें तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम वाल्मीकि रामायण में दी गई उन बड़ी बड़ी घटनाओं पर ही अधिक फोकस करें जो कि राम कथा का मूल ढांचा है। इनके बीच की घटनाओं को, उनमें हुई वार्तालाप को, अलौकिक बातों को एकदम सटीक मानकर ना बैठ जाएं। उनके आधार पर किसी महापुरुष की महानता पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, न लगाने दें। और यह केवल आप अपने मत पंथ के लिए करें ऐसा नहीं है। किसी भी महापुरुष के ऊपर बेजा सवाल ना उठाएं, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, किसी भी देश या काल के हों। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।